जैसे कि यहाँ से चलो तुम पहला वाला ले लो, क्या है ए बी एक्स 1/a-b और इंटू हो जाएगा 1/a-c। ठीक है। और ये देखो ये डॉट लगा हुआ है, सबका बेस कितना है सेम। तो ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐड करो एक्स 1/a-b इंटू a-c प्लस 1/b बी माइनस c इंटू 1/b बी माइनस ए प्लस 1/c-a इंटू 1/c-b। बी। ठीक है। अब यहाँ क्या करेक्ट करना है, देखो ये क्या है a-b और ये a-c। ठीक है। यहाँ पे है ए b-a। जब इसको हम लिखेंगे ऐसा कर देंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, तो इसके जैसा हो जाएगा। तो ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, ये तो प्रोडक्ट है, तो मतलब पूरे का ये माइनस साइन आएगा, तो इसको बदल कर वो माइनस साइन कर देगा। तो ये स्टेप हो जाएगा कि एक्स 1/a-b इंटू a-c। ठीक है। अब यहाँ पे देखो b-c है और c-b है, और यहाँ a-c है और c-a है। यहाँ दोनों में बदलेंगे तो यहाँ भी माइनस साइन कॉमन होगा और यहाँ भी माइनस साइन, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा b-c और ए माइनस बी इंटू a-b, यहाँ प्लस ही रह जाएगा, चेंज करके लिख दोगे a-c इंटू बी माइनस b-। ऐसा हमने क्यों किया कि अब एलसीएम लेना तो आसान हो गया, सब एक जैसे हो गया। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा x, और एलसीएम हो जाएगा a-b b-c और a-c। ठीक है। लाइक टर्म्स को एलसीएम ले लेंगे। हाँ सारा यही है, देखो ना a-b a-c b-c a-b a-c यहाँ पे। अच्छा हाँ, अब a-c b-c। ए ठीक है। यस सर। तो अब ये ऐसा हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ा, a-b और a-c ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस बी और a-c जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऐड कर रहे हैं ना, तो बी माइनस सी बस। तो केवल यहाँ बचेगा b-, सी यहाँ माइनस लग जाएगा, b-c और a-b ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a-c यहाँ पे, और यहाँ प्लस ac और bc हो जाएगा, तो a-b आ गया। ठीक है। डायरेक्ट ही यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अरे हर को डिवाइड करते हैं ना, ऐड कर रहे हैं, हर को डिवाइड करते हैं। हाँ यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर ले जाकर वो क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इन तीनों में इन दोनों से भाग दिया गया तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ही। हाँ हाँ वो तो समझ हाँ, अब ये हो गया। अब ओपन कर देंगे ब्रैकेट एक्स, तो ये हो जाएगा b-c माइनस माइनस a प्लस c और प्लस b-a-b। अब यहाँ पे देखो ये सारे कट गए, b से b कटा, a से a कटा, c से, और ये आया x का पावर जीरो जो कि 1 होता है, और एक्स ये का था पावर जीरो बाई ये जो नंबर से डिवाइड LHS है। एक्स का पावर जीरो बाई ये ए माइनस बी ये सुना है। तो वो जीरो टोटल आया ना, तो ये कट गया। यहाँ पे तो रखोगे उसको a-b a-b-c और a-c। चाहो तो इसको यहाँ लिख दो, और नहीं तो जीरो ही आया, जैसे ही ये डिवाइड ऐसे करोगे भी जीरो जीरो ही है। जीरो डिवाइड करने के बाद जीरो जीरो हो जाएगा, और ये आ गया RHS। वन तो ऐसे ही बना। क्या दिक्कत हो रही है, एक तो गिवन है और एक m-n=1 प्रूव कर इसमें वही आएगा ए माइनस एन ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है।
बड़ा गलती हो जाएगा। चलो गिवन जो है पहले उसको ले लो। यहाँ पे आपने ले लिया गिवन। गिवन में क्या है कि 9n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 माइनस n बाई 2 और माइनस टू 2 माइनस 27 n डिवाइडेड बाई थ्री के 3m इंटू 2 का पावर दिया हुआ है इक्वल टू 1 बाई तो ये 27। सबको थ्री के टर्म में तोड़ेंगे 2 और 3 जो भी बचा है उसके टर्म्स में लेंगे। क्योंकि ज्यादा नंबर थ्री में ही आ रहा हाँ, तो 3 में जो आएगा वो थोड़ी ना 2 में टूट जाएगा। है। नहीं मतलब थ्री में ही सबको अब ये देखो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2n यस सर। पहला वाला जी सर। इंटू 3 का पावर टू 2 इंटू ये जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा तो 3 का पावर n हो जाएगा। यस ये और यहाँ पे माइनस है 3 का पावर 3 एन n, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 एन m इंटू 2 का पावर थ्री 3 दैट इज इक्वल टू 3 का पावर माइनस 3 27। यस सर। इसके बाद वो वाले लाइक टर्म्स में इसको आगे देखो इतना एक साथ आ जाएगा ऐड हो तो ये क्या हो जाएगा हाइट 3 का पावर 2n प्लस n 3n प्लस 2 3n प्लस 2 और माइनस 3 का पावर थ्री 3n डिवाइडेड बाई 3 का पावर थ्री एम 3m इंटू 2 का पावर थ्री 3 इक्वल टू 3 का पावर माइनस 3। आगे बढ़ो तो ये क्या मिलेगा, देखो ये 3n कॉमन ले सकते 3n, हाँ 3n कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ है 9 3 का पावर 2, इक्वल टू हाँ, तो ये हो जाएगा 3 का पावर m, तो यहाँ 9 बचा एन 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 3m 3n है सॉरी। एन ये हो जाएगा 3 का पावर 3m और यहाँ 3 का पावर 2 बचा था तो मतलब 9 और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब वन मतलब 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m और इंटू 8 तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 3 का पावर 3m। अच्छा ये यहाँ आगे भी तो है वन थ्री का पावर माइनस 3 का पावर माइनस थ्री 3। अब यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 का पावर 3m इज इक्वल टू 3 माइनस 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा यस और यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3n माइनस 3m दैट इज इक्वल टू 3 का पावर, माइनस तो ये बेस इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों को कॉमन लेंगे दोनों तरफ अगर हम चले दोनों तरफ अब माइनस साइन कॉमन कर देते हैं तो माइनस 3 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा m माइनस और इक्वल टू माइनस 3 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो m माइनस n इज इक्वल टू वन 1 और यही प्रूव करना था तो वो हमें लेते सारा एडजस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो दिया है उसी से आएंगे और ये प्रूव हो जाएगा। चलो जैसे कि ये ले लेंगे एलसीएम ऑफ 6 3 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। नाउ 6th रूट ऑफ 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 स्क्वायर रूट 12। ये इससे डिवाइड करेंगे जो आएगा दोनों में। वो नहीं लिख सकते सिक्स का पावर
1/6 इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 2/12। तो निश्चित तो हुआ ये जैसा लिखो चाहे ये हो गया 6 हो गया 2 पावर 12। ठीक है, ऐसा ही करना चाहते हो तो इसका हो जाएगा 7 थर्ड है तो ये हो जाएगा 12 और 7 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 7 का पावर 4/12। ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 8 का पावर 3 तो ये हो जाएगा 7 8 का पावर 3/12। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर सेम अगर है उसी तरह यहाँ पे ये रूट सेम हो जाएंगे तो जो इसके अंदर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो नेचुरली ये 36 बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा और इन दोनों में कंपेरिजन केवल रह जाएगा। ये कितना बनेगा? डायरेक्टली हम तो अगर ऐसे समझाने के लिए ऐसे नहीं कर सकते हैं। 6 का पावर 2/12 है तो 6 को पावर 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे और 1/12 को पावर में रख देंगे, सारा कॉमन हो तो जाएगा। वही नहीं तो अब सारा कॉमन कैसे हो जाएगा? यही तो निकालना पड़ेगा अगर इसको लेना चाहो। मतलब पावर 36 का पावर 1/12 और यहाँ हो जाएगा 49 और 49 कितना हो जाएगा 2608 नहीं 2401 का पावर 1/12 और ये हो जाएगा 512 512 का पावर 1/12। अब कहता है कि इसमें असेंडिंग में है तो सबसे छोटा ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ऑन अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये होगा पहला 6th रूट ऑफ 6 और उसके हो जाएगा 4th रूट ऑफ 8 और 3rd रूट ऑफ 7। ये आंसर हो जाएगा। यस सर। नहीं क्वेश्चन तो नहीं था फिर भी आ जाना चाहिए था, ये मेरे माइंड से निकल गया है। ये देखो किसी भी इस तरह के स्क्वायर रूट्स को करने के लिए जानते हो क्या करोगे? सबसे पहले इसको तोड़ो किस फॉर्म में? 2ab। तो आप देखो ये जब तोड़ोगे 2√2 को तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू आ जाएगा 1 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं। तो अब ये देखो क्या है, ये 2ab कहाँ से आता है? इधर a स्क्वायर जोड़ना है, इधर b स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, तो ये 2 तो यहाँ रहता है 2ab में तो इसका कोई मतलब। अब रहा कि ये दो a और b बनने वाले हैं, इन दोनों को स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3। वो यहां मिलना चाहिए, मिल गया। देखो इसको कैसे बनेंगे, √3 माइनस 2√2 दैट इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे √2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1। तो अब यहां ले लें a = √2 और b = 1 तो ये हो गया, इसको ले लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b द होल स्क्वायर। तो इसको a लिया है, इसको b लिया है और माइनस 2ab भी है तो √2 माइनस 1 द होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या? √2 माइनस 1। इस तरह के और सारे क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो स्क्वायर रूट यहाँ लिख देगा पहले, तो ये वाला साइन नहीं देना है, नहीं तो डायरेक्ट साइन देगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो इरेशनल में दिया है ना उसको 2ab में कन्वर्ट कर देना। ठीक, अब जो ab का आएगा उनका स्क्वायर सम वो पीछे दिया है वो आना चाहिए, इधर आना चाहिए, आ गया तो वो आ गया तो बस इसका ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो
नहीं आया तो गलत फ्रैक्शन लिए हो। जैसे मान लो कि यहाँ आ जाए √2 6, तो इसी तरह का तुम पैटर्न अपनाने की कोशिश करोगे तो तुम क्या लिखोगे, √6 × 1, जबकि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही लिखा है। 4 × 2 4 × 2 कैसे, 2 2 √3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 हो जाएगा ना। तो यह इधर कैसे पता चलेगा कि ये हमें ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। दोनों को स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, इसको स्क्वायर सम करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक, तो ये पीछे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है कि 5 दिया है। इस पर डिपेंड करेगा कि तुम ऐसे लोगे कि ऐसे। ये ध्यान है, फैक्टर अगर तुमने ये किया और यहाँ 5 दिया है तो 5 नहीं आएगा, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करो, इसको 1 से मतलब। और उसके अंदर जैसे 2 हो 5 हो तो वो तो फैक्ट हो जाएगा कि नहीं, वो तो फैक्टर ही नहीं होगा, तो उसके लिए हमें 1 अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब उसके पीछे वाला दिया रहेगा। स्क्वायर सम करोगे इसको तो ये आएगा ही। थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस केवल इसको तोड़ना है, और इसको जो तोड़ोगे उसमें से 2 को हटा देना। अब बचा हुआ पार्ट्स का स्क्वायर सम करके पीछे पार्ट जो दिया है 1 है, तो a + b का तो होल स्क्वायर होगा, या a - b, बस यही दोनों का। यही दोनों का होगा। स्क्वायर रूट निकालना तो स्क्वायर में आएगा। देखो लाइन नंबर में x की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले तो ये ले लोगे कि इन दोनों के पास जो है ये हो जाएगा x × ये पूरा हो जाएगा तो आज ही कर देंगे, हमको क्या है, लेकिन उसको आना तो अच्छा रहेगा। देखो x × 2⁵ नो सर, वो सॉल्व फॉर x लिखना है, x का इंटू में नहीं रहेगा। अच्छा सॉल्व फॉर x है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2⁵ 2⁵x × 5/2 -2 है, उल्टा हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया, ये हो जाएगा 2⁵ द होल 2x डिवाइडेड बाई, चूंकि ये नीचे आ जाएगा, माइनस में है तो नीचे आ जाएगा। तो उसको हम डायरेक्टली भी तो कर ही सकते हैं। अच्छा मल्टीप्लाइड यहाँ करते तो 2.5 डिवाइडेड बाई -2, ये है ना। हाँ, ठीक, और ये माइनस साइन को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, और इसका फैक्टर निकालो आप 2⁵ के टर्म्स में हमको चाहिए, तो यहाँ देखो ये है 2⁵ 5 5 तो पावर में 5 ही होगा। और 5⁵ 5। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इसको हटा दो। इसको अगर हटा देते हैं क्योंकि ये उल्टा करने से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, हमें यहीं पे मिल गया है 2, तो ये दोनों बेस सेम हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब होगा कि 2x - 2 = 5, तो 2x = 5 + 2, तो x = 7/2। ये ना समझ आएगी। ये 12 नंबर। 12 नंबर इसमें बस ये जो x के पावर में y के पावर ये सब बस आप ये देखो, ये क्या करना है कि 4th पावर में कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो ये देखो ये हो जाएगा 4th है तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, x का पावर 2 हो गया। x का पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा, y का पावर 4 हो जाएगा, और z का पावर हो जाएगा 4 का पावर 4। तो ये जितने पावर 4 वाले हैं, ये देखो ये उल्टा हो गया, ये 4। ठीक है, तो ये जितने पावर 4 वाले हैं इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर एक एक में। हाँ, तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से x², y यहाँ से, और यहाँ से z⁴, और ये आंसर हो जाएगा।
irrational number, 100 number is what they think. 15 give an example of two irrational number whose sum as well as product is rational. Give example of two irrational number. Irrational बताना. अब ये कह रहा है कि जैसे कि √3 ले लिया और माइनस √3 ले लिया, दोनों इरेशनल है। प्रोडक्ट करेंगे तो ये -3 आएगा रेशनल, और सम करेंगे तो 0 आएगा रेशनल। और 17 नंबर का 3√8 हो जाएगा. गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ए नंबर x such that x square is an irrational and x cube is a rational. तो थर्ड रूट ऑफ x, थर्ड रूट ऑफ x ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x 2/3, ठीक है। और क्यूब करेंगे तो 3/3 यानी कि x। √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 माइनस √3. हाँ, केवल साइन इसका चेंज होता है, बस इतना ध्यान रहे कि दोनों को कल स्क्वायर करके माइनस करके देख लोगे, 1 आता होता है, नहीं तो जो डिफरेंस आता है ना वो उसके अपोजिट साइड में जाता है। अगर ये डिनोमिनेटर में जा रहा है तो उसका जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 हो जाता, 4/4, तो बाकी चीज तो वही आता, लेकिन ये क्या हो जाएगा 12 16 - 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये 1/4 माइनस √3 ये नहीं आएगा, 13/4 माइनस √3 तो वो माइनस करके देखना 1 आएगा तभी उसका रेसिप्रोकल वही बनेगा, जिसमें 20 नंबर में। हाँ, स्क्वायर कर दोगे इसको, a + b क्या है स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर हो जाएगा 21 नंबर में क्या दिया 10 टू द पावर x है और 64 दिया हुआ है उसके वैल्यू, ठीक है। सेम वैल्यू नहीं है और वैल्यू फाइंड करना है तो ये देखो क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है हमें दिया क्या है x = 64, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके डीप पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, यहाँ क्या है 1/x है, x/2 है, तो हम इसका क्या कर देते हैं 1/2 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर x/2 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8, ठीक है। अभी +1 भी करना है, तो +1 करने का मतलब यहाँ बेस जो है वो क्या है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर x/2, ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 और 10 के लिए इसका पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है तो पावर ऐड होगा ना, तो ऐड करने पे क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर x/2 + 1, जो कि ये देखो हमें फाइंड करना है। इसका पावर 1 है, इसका x/2 है, दोनों का बेस सेम है, इसका वैल्यू 80 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 80 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पैनिक थोड़ी ना होना है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, इजी सारा बनेगा। तो देखने में लगता है भयंकर, लेकिन सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़ा इजी होते हैं, बस माइंड थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा हमें बनना है कि हमें एकदम ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, उसके पास एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस, घर पे हो क्लास में हो, प्रैक्टिस उसका प्रॉपर होना चाहिए, रोज होना चाहिए। और दूसरी चीज की प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका एकदम चलना चाहिए, और वो कब चलेगा जब वो सारे फॉर्मूलों को याद रखेगा। लोग कहते हैं ना कि मैथ में याद नहीं करना होता है, मैथ में ही याद करना होता है। फॉर्मूले सारे याद नहीं रहेंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा वर्क नहीं करेगा। तो ये 22 नंबर में भी होगा, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम सब्ट्रैक्ट क्यों कर देंगे, देखो ये कॉमन निकालेंगे 2 टू द पावर n, ठीक। तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 के पावर माइनस, मतलब कि 1/1 के पावर नहीं 2 के पावर -1 बचेगा, यानी कि 1/2।
2 को पावर माइनस ये जो यहाँ रहता है ये बेस का ही पावर होता है। ये तुम्हारा है 2 टू द पावर n इंटू 2 का पावर -1। ऐसे फिर 2 1 हाँ 1/2 हो गया यहाँ पे। और नीचे जब हमने किया तो ये 2 टू द पावर n निकला, लेकिन यहाँ प्लस है तो वो क्या होगा 2 होगा और -1 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 1/2। 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 प्लस होता तब ना 3/2 होता। 1 तो वो गलत हमने कर दिया है, ये चीज देखो यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ माइनस कर दिया है। प्लस 3/2 लास्ट वाले में तो बस इवैल्यूएट करना ये वैल्यूएट करते जाओ तो ये सब मल्टीप्लाइड होते जाएंगे। अगर यहाँ चाहो 256 16 का तो 16 इंटू 2 माइनस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 16 का कितना हुआ 16 के पावर माइनस, ये हो गया 16 का पावर -1। इंटू हो जाएगा तो तो 1 आप जब ये मल्टीप्लाइड करेंगे 1/4 और ऊपर 2 है तो कितना हो गया 16 का पावर -1/4 और इसको ओपन करेंगे तो ये आकर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 16 के पावर -1 है -1/4 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कहाँ पर -1? -1 अच्छा ये -1/4 है तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो पहले यहाँ माइनस माइनस लगाओगे माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा। अब ये आ गया फिर 2 आकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 का पावर 2 यानी कि 16 का पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। राइट चलो ये तो कैंसिल खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा, उसको कल आने दो। एक चीज और जो ऐड किया है अभी बुक्स में जो आएगा फिर उसको बचा हुआ क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन ऐड्स किया है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम्स का इस्तेमाल। हाँ वो 10th में पढ़ना था, लेकिन जैसे कि उसका जब तक इस्तेमाल हम नहीं बताएंगे FTA होता है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अर्थमेटिक। तो ये देखो जैसे कि √2 है तो ये क्वेश्चन होगा कि प्रूव्ड √2 इज एन इरेशनल, और इसको हम लोग प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। जैसे कि हम कहेंगे कि मैं 8 बजे घर पे नाश्ता करा, ठीक, और फिर दूसरे से कहते हो कि आज 8 बजे सुबह हम लोग BMHU में फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक से तुम झूठ बोलोगे, क्योंकि 8 बजे उसमें फैक्ट्स क्या है कि 8 बजे टाइम जो था एक व्यक्ति है तो कहीं एक जगह होगा, या तो फुटबॉल मैच खेल रहा होगा या फिर खाना खा रहा है, तो वो व्यक्ति झूठा हो गया कहीं एक जगह, एक झूठ बोल रहा है। तो अब विरोधाभास में ये होता है कि उसमें ये बताते हैं कि हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया कि ये ऐसा है। जैसे मान लो कि एक नंबर हम एज्यूम करेंगे कि ये √2 जो है ये इरेशनल नहीं रेशनल है, ठीक है, तब ये जाकर फैक्ट्स ये देगा कि इरेशनल रेशनल है, और उस तरह से इसका जो ऑपरेशन होना चाहिए हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे 2 अगर हम रेशनल है तो 2 को कहीं हम किसी से डिवाइड करते हैं तो वो कटेगा, आप कहीं डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा। अगर ये 2 है, मान लो कि इसको इवन नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो वो कंपटीटरी क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, लेकिन इसी को जब हम ऑड में डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। और कोई ऐसी हम वैल्यू रख देते हैं 2 की जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है कि ये इवन नंबर को ही डिवाइड करेगा, इसलिए ये इवन नंबर ही है। तो
कंट्राडिक्शन को नेचुरल से हम, जैसे मान लो कि अभी हमने कहा कि तुम खाना खा रहे थे तो और मैच भी खेल किसी को बोलते हो, तो तुम क्या गलत बोल रहे हो, इसका एक फैक्ट ये है कि कोई ये साबित कर दे कि तुमको मैच या तो बीएमएचसी में मैच हो ही नहीं रहा था आज, तो तुम साबित हो गए। तुम्हारे घर पे कोई देखने नहीं गया तो ये माना जाएगा कि फैक्ट ये है कि तुम घर पे नाश्ता कर रहे हो। दो ही बात अगर बोल रहे हो कि ये दो ही है, ठीक है, या फिर ये प्रूव कर दिया जाए कि तुम फुटबॉल का खिलाड़ी ही नहीं हो, मैच खेल ही नहीं सकते, मतलब उनमें से एक फैक्ट हमारे पास आएगा कि तुम्हारा ये कभी नेचर हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है, कंट्राडिक्शन नहीं है। बस यही हम लोग को पढ़ना था। ये ऐड किया है 9th में, 10th में तो पढ़ना ही था ये, लेकिन अभी ऐड किया है 9th में। तो बुक्स आएगा तो उसमें और क्या क्या ऐड करके इस संदर्भ से आया है वो देखेंगे हम लोग। बुक नहीं है, बुक नए वाला कहाँ है, आया होता तो मेरे पास डाउनलोड होकर रखा होता उसका। अभी ये ऑनलाइन भी नहीं है यार, नहीं। तो प्रिंट या प्रिंटर भी नहीं ना होगा। नहीं अभी नहीं आया है, ऐसा था कि एनसीईआरटी जो है ना वो 20 तारीख से छपना शुरू हो गया है, और कोई कोई ऐसा बता रहा है कि मिल जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि किलने पे लिया उनका ऑनलाइन जो करते हैं तो उसके कुछ प्रीव्यू देखे तो हमने देखा कि वो पीछे वाले को ही केवल 26-27 सेशन का बनाकर वो कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में ठगे जाने की संभावना है। इसलिए अभी वेट कर लो, अभी तो वैसे भी अप्रैल में खुलेगा। अभी 7 हाँ तो वेट कर लो और कुछ दिनों के बाद खरीदना उसको, ताकि पूरी तरह से आ जाए कि हाँ। और रेफरेंस बुक अभी इतना जल्दी छपते नहीं है, तो जो ऐड चैप्टर्स है अब एशियन तो मिल गया, तो उसको भी हम करें। नहीं वो कुछ मत करना, जो आप पढ़ाइएगा वो उसमें ऐड हो ही जाएगा। उसके नोट्स लिख लेंगे। हाँ जो भी आएगा वो ऐड्स हो जाएगा उसमें। और दूसरी चीज जो अदर क्वेश्चंस है वो इस साल खरीदो ही मत, वैसा केवल एनसीईआरटी का वेट करके खरीद लो। एनसीईआरटी में जितना जुड़ेगा वो ऐड कर लेंगे, अन्यथा वो सारे 10th के ही चैप्टर्स लाए हैं, उस चैप्टर्स को हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, पहले 10th में भी रिपीट करेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे ईपीजीपी दिया हुआ है तो 10th का ये 5th नंबर चैप्टर है, तो अभी नया बुक्स नहीं आता है तो 9th के बुक्स में नहीं मिलेगा, तो उसको हम 9th में लेकर आ जाएंगे, ईपीजीपी 10th का वाला ही, और उसी को हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। उसमें क्या ऐड किया है क्या सब्ट्रैक्ट किया है छोड़ देंगे उस बात को, फिर 10th में मिलेगा नया पढ़, ठीक है। 10th ये भी अच्छा है। हाँ 6 महीने के अंदर में तो आ ही जाएगा, रेफरेंस बुक में भी आ जाएगा जो नया आएगा तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन जुड़ा है उस क्वेश्चन को हम लोग अपने बुक में जोड़ लेंगे। कहीं से ले कोई भी खरीदेगा क्या क्या एक बार मैच कर लेंगे क्या क्या है, उसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करके ऐड कर लेंगे, तो ऐसा होगा। तो उसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। कल पढ़ेंगे कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। हाँ √2 √3 √5 को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, उसके लिए हमें फैक्ट्स में क्या देना होता है, एफटीए। एफटीए क्या है कि एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो कहता है कि अगर कोई नंबर है और दूसरे नंबर को वो डिवाइड करता है तो उसके जो डिविजन्स के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जैसे कि हम लोग इस चीज को थोड़े से रूप में पढ़ चुके हैं लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं कि इसकी थ्योरम के अंदर आता है। हम लोग फैक्टर्स हम पढ़ते लोग इसको जानते हैं कि इरेशनल ऐसे है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, वो तो अलग चीज, वो उसकी डिफिनेशन अलग थी। एफटीए हम लोग पढ़ा है फैक्टर्स के लिए, जैसे कि मान लो कि हमने 24 लिया, इसके फैक्टर कौन कौन से हो, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक। अब ये देखो, ये अगर इनमें से प्राइम को ढूंढे तो प्राइम कौन कौन सा हो गया, 2 2 हाँ प्राइम फैक्टर्स, बस 2 और 3 में होगा 2 2। हाँ तो ये पूरा उसका मैंने लिखा कि ये प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा आएगा 24 आएगा, इसमें से एक 2 है और एक 3 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 और बस पावर में जितने भी हो जाए, या फिर वो ऑर्डर में जो 2 3 लिखो, अच्छा है 3 2 लिखो, 2 टू द पावर m लिखो, 3 टू द पावर n लिखो, चाहे 2 3 लिखो, ठीक। आप मान लो कि इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तब इसका फैक्टर्स क्या होगा,
और बहुत सारे हो जाएंगे। फिर भी 2 और 3 ही रहे। कैसे करना है? वो फिर भी तो ये इसी का स्क्वायर हो रहा है। मान लो कि 24 था, 24, तो इसका था 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। स्क्वायर करेंगे तो 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर। 2। प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही रह गया। यस सर। यही ये करता है कि कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर का एक यूनिक नंबर है, वो दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो दूसरा स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे तो वो दूसरा हो जाए, उसी का नहीं होगा। इसको क्यूब कर दे अगर हम, तो क्या होगा? 2 का पावर 3 था तो क्यूब करने पर ये 9 हो गया। तो इसे रूट टू कैसे प्रूफ होगा? यही कंट्राडिक्शन में बताएगा। वो हम रेशनल नंबर लेंगे तो रेशनल नंबर में क्या होगा कि पी और क्यू लेंगे, तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा? लेकिन जब हम उसको रेशनल मानेंगे तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 1 के अलावा एक 2 भी उसका प्राइम कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका मतलब जो हमने लिया था कि ये रेशनल नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, यहाँ कहता है कि नहीं कॉमन फैक्टर 2 ही है। कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन अराइज कैसे हुआ? तो √2 को हम लोगों ने क्या ले लिया था? रेशनल नंबर, इसलिए कंट्राडिक्शन हुआ। अगर उसको इरेशनल लिए होते तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होता। तो आखिरी में चल के बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर। और ये कहाँ से प्रूफ हुआ? हालांकि ये जो प्रूफ होगा कि 2 उसका फैक्टर आएगा वो बताएगा FT है, लेकिन दो फैक्टर्स आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, तो वो रेशनल नहीं है, इरेशनल ही है, ये कैसे प्रूफ होगा? कंट्राडिक्शन है। हाँ, रेशनल नहीं है लेकिन इरेशनल है। हमने रेशनल माना, √2 इरेशनल है लेकिन हमने उसको रेशनल माना। रेशनल माना तो फिर ये कंट्राडिक्शन आ गया कि जहां जो नंबर हमने लिए थे वो केवल 1 से डिवाइड होना चाहिए था, वो एक 2 से भी डिवाइड। रेशनल मानते हैं तो 2 से ही क्यों होगा डिवाइड? 2 से भी हम जब आगे बढ़ाते जाएंगे ना उसको रेशनल लेकर, तब वो P को भी डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। कैसे? जब हम बनाएंगे तब देखना कैसे वो प्रोसेस में आएगा पर कि वो दोनों को करेगा। तो कंट्राडिक्शन आ गया, ये तो FTA से प्रूफ है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं कंट्राडिक्शन के FTA से कि ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये 1 से ही डिवाइड होना चाहिए था लेकिन 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो ये तो ठीक है कि कंट्राडिक्शन हो तो गया। पी बाई क्यू में रखेंगे क्या? वो P/Q ही रहेगा। ये कहेंगे कि प्राइम स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है जिसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, हम ऐसा लेकर चलेंगे तो वो √2 P/Q हो जाएगा। कल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया। लेकिन पूछना मुझे ये था कि ये तो प्रूव कर लिए कंट्राडिक्शन है, तो हम लोगों ने रेशनल लिया था इसलिए कंट्राडिक्शन है। तो रेशनल लिया था, कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब हमारा सुपोजिशन गलत है, वो रेशनल नहीं है। तो फिर इरेशनल ही क्यों होगा? कोई और कुछ क्यों नहीं है? ये कहाँ से प्रूव करोगे? 2 से नहीं करते। नहीं, वो नहीं है। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ उसको रिवाइज किया करो। हम लोगों ने शुरुआत किया किससे? रियल नंबर लाइन से। और नंबर लाइन्स पे हम लोगों ने एक नोट्स लिखा, सब कुछ प्लॉट करने के बाद भी एक नोट्स लिखा। क्या लिखा? कि नंबर लाइन्स पर हर बिंदु पर एक नंबर है जो कि या तो रेशनल है या फिर तीसरा कुछ नहीं है। तो भाई जब रेशनल प्रूफ हो गया कि हम रेशनल रखते हैं तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब वो रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, क्योंकि दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं है। नंबर लाइन्स पर एक नंबर है, वो मतलब पॉइंट्स है, उस पर या तो रेशनल नंबर है नहीं तो इरेशनल नंबर है, दोनों एक साथ नहीं है। तो रेशनल को हम लोगों ने कंट्राडिक्शन से प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नहीं है। तब वो क्या होगा? तो वो थॉट्स कंट्राडिक्शन से बस ये प्रूव किया जाता है कि रेशनल नहीं है। नहीं है। तो रेशनल कंट्राडिक्शन क्यों आएगा? क्योंकि हम मान लेंगे कि वो रेशनल है, और रेशनल की प्रोसेस करेंगे रेशनल नहीं हो पाएगा तो वहां पे जाकर कंट्राडिक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो हम ये कहेंगे कि कंट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको रेशनल माना, मतलब कि वो रेशनल नहीं। रेशनल नहीं है तो बस उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। कोई और कंडीशन जैसे कि अगर हम नेचुरल डिजिट को लेते हैं या इंटीजर्स को लेते हैं, निगेटिव को छोड़ दे तो उसमें हम कहते हैं कि हर एक
जो यूनिट होगा हमारा जो लेंथ लेंगे वो एक नंबर है, तो वो दो ही उसके पास पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। तीसरा नंबर इंटीजर्स में नेचुरल नंबर में नहीं है। उसी तरह पॉइंट्स जो होगा नंबर पर, नंबर लाइन पे, रेशनल है वो या तो रेशनल होगा नहीं तो irrational। तो किसी एक को हमने गलत साबित कर दिया तो दूसरा होगा, वो बाई फॉल्ट होता है। ठीक है, तो यही करना है हम लोगों को। ऐसे वो